पता है, जब आप सोचते हो ना रिलेशनशिप में जाना या कैसे लड़की से प्यार करना या कैसे लड़के से प्यार करना, हम लोग बचपन से ना बहुत गलत एक थॉट में रहते हैं कि लाइक मी बीइंग अ गर्ल. So we have always gotten to this presumption that we have to get married to somebody who is educated, financially very stable, which is, yes, which is required. But I feel, um, apart from being financially stable and um, being more literate, educated, दिस इज़ रिक्वायर्ड कि आप उस शख्स से प्यार करें, उस शख्स के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने का सोचें जो इंसान बहुत ज़्यादा मज़बूत हो, फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली, जो इंसान बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो. क्योंकि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, तो वो कभी भी आपके लिए कहीं पर भी स्टैंड नहीं लेगा. अगर कहीं पर अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज़ नहीं उठाएगा. आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है. आवाज़ उठाओ wherever समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड बात सिर्फ आवाज़ उठाने की नहीं है यार. बात यहाँ पे है इस चीज़ की कि whether that person is capable enough to fight for you. And by the word fighting, it doesn't mean physical fighting कि एक तलवार उठा लिया बस हम लड़ने को आ गए. It's the psychological fight. जब आप एक storm से गुज़रते हो ना, तो उस storm के साथ आपके जो पार्टनर हैं उसके साथ डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, या आपको वहाँ पे छोड़ देंगे. तो उसके लिए ना एक मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. एंड ऑफ कोर्स विद दैट परसिवरेंस, पेशेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, ऑल दीज कम अलोंग. अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा एक मजबूत इंसान है, एंड मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान का मतलब है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर चुके हैं. यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल phases, you have endured a lot of pain, you have succumbed to those phases, and you have surpassed that. So when you go through these transformational phases, pain is always a journey of discomfort, and through pain you evolve, through pain you also grow. But that journey of pain, that transformation journey is never easy, and it's never a pleasant journey. So उस जर्नी से जो इंसान ठीक से गुजरता है, आप उस जर्नी से बहुत सारे पाथ से गुजर सकते हो. आप स्मोकिंग कर सकते हो, आप ड्रग में एडिक्टेड हो सकते हो, आप अल्कोहलिक बन सकते हो, आप नशेड़ी बन सकते हो. बट ये सब ना करके आप फिर भी अगर डटे रहो, आप एक अच्छे से एक फोकस्ड पाथ में चलो. एंड फोकस पाथ मतलब ये नहीं कि एक किताब उठा के पढ़ लेना है, अपने गोल में एकदम फोकस रहना है. गोल में फोकस कहाँ से रहोगे जब आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं है, जब आपकी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है. फिजिकली भी आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी फिजिकली फ्रॉम एक्सटर्नल and from internal as well as taking care of your psychological needs. तो इस दोनों चीज़ में जब आप काम करते हैं ना, तब जाके आप ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हैं. और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने का मतलब होता है एक सडन एक सिचुएशन आ जाना सडनली. फॉर एग्जाम्पल, यूर अ करोड़पति एंड योर जस्ट बिजनेस एंटायरली जस्ट गॉन डाउन रातों ही रात, या वट एवर. जैसे जब हमारा डिमोनिशन जब हुआ था, करेंसी, what you call this, currency demonition, something like that. I'm very sorry with that word. So anyways, उस टाइम रातों रात
बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे। रातों रात सब लोगों के बिजनेस ना जो से ब्लैक में कर रहे थे, बहुत लोगों के बिजनेस एकदम डूब गए थे। आई एम नॉट सेइंग कि जो वैसे ब्लैक में बिजनेस कर रहे हैं, बट आई एम सेइंग लेट्स जस्ट से कि यू हैव सम वर्क और यू गो टू अ वर्क प्लेस, अचानक से यू वर टर्मिनेटेड और अचानक से यू हैड टू रिज़ाइन योर जॉब। अचानक से बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अनप्रिपेयर्ड अनसर्टन वे से आ जाते हैं। उस पे आप कैसे उस सिचुएशन को डील करते हैं? उस सिचुएशन को डील करने के टाइम आप मेंटली अपने को क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कितना अपने को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं? आप समझ रहे हैं ना? सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस and keeping yourself calm and composed, how you can walk through that path on your own with your partner and thinking for the next move, thinking for the next strategy to come out of it, and breathing in that we will take care of it. One day at a time, we will take care of it. So that needs a lot of strength. And by that, what I'm trying to say is that if you're a guy and if you want to fall in love with a woman, of course, like if I'm talking about the straight people, and it's irrespective of any category of people, yeah, like whether it is straight, bisexual, gender, transgender, be with that person who is physically and psychologically strong. ठीक है? जो फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसको डर हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में उसको डर लगेगा और डरने से इनसिक्योरिटीज़ आती है, एंग्जाइटीज़ आती है। वो एंग्जाइटी आपके ऊपर ही ओवरथ्रो कर देगा या कर देगी, एंड वहाँ पे फिर वो रिश्ते में एक करवाहट बन जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड how to measure a relationship is how strong the person is. And by that I don't mean ki okay, this person is strong enough to tolerate my nonsense. No, you also have to be the correct person. You also have to be very grounded enough. You also have to be quite informative and knowledgeable enough कि आप ये सोच सको कि आपको एक ऐसी अच्छी पार्टनर मिल सके या ऐसा अच्छा पार्टनर मिल सके, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डोंट सिंपली जस्ट लुक इनटू इट दैट फाइनेंशियली स्टेबल कौन कितना है, किसने कितना एकेडमिकली अपना डिग्रीज हासिल किया है, उस पर ध्यान दो, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होकर उसमें फोकस मत करो। फोकस इसमें करो इत्मीनान से कि वो साइकोलॉजिकली एंड फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग कितना है। क्योंकि जब कोई सिचुएशन आएगा ना लाइफ में, जब सिचुएशन कुछ भी आएगा, चाहे वो इंटरपर्सनल सिचुएशन हो, इमोशनल सिचुएशन हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, एब्रप्टली कुछ भी लाइफ आपके ऊपर जब थ्रो करेगा, आपके एकेडमिक के डिग्री या आपके इकोनॉमिक स्टेटस तब वहाँ पे नहीं आएंगे। सो प्लीज़ गो विद अ पर्सन हु इज़ psychologically and physically very strong, and this applies for both male and female.